संभल में करीब 15 दिन तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता रहा। खुद भी लोग नालों के ऊपर या पालिका की जमीन पर किए गए पक्के निर्माण को तोड़ते रहे, लेकिन जैसे ही डिप्टी कलेक्टर विनय मिश्रा का यहां से ट्रांसफर हुआ, न सिर्फ बुलडोजर का पंजा रुक गया बल्कि हथौड़ा और कुदाल भी शांत हो गए। करीब एक सप्ताह से संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा होने के कारण अफसर उसमें व्यस्त रहे और अतिक्रमण की जद में आने वाले भी शांत होकर बैठ गए। रविवार की शाम अचानक डीएम व एसपी फव्वारा चौक पर पहुंच गए और उन लोगों को जल्द से जल्द दुकानें तोड़ने की हिदायत दी, जिन्होंने तोड़फोड़ के कार्य को रोक दिया था। नवंबर में जब यह अभियान शुरू हुआ था तो इसके लिए डिप्टी कलेक्टर विनय मिश्रा को कमान सौंपी गई थी। उस समय हालत ये थी कि जिधर बुलडोजर का रुख हो गया था, उधर लोगों के कलेजे कांप उठते थे। नालों पर किया गया निर्माण खुद ही तुड़वाने में लोग रात दिन जुटे रहते थे। चंद दिनों में ही 150 से ज्यादा मकान व दुकानों को तोड़ दिया गया। कुछ लोगों को बड़ी इमारतें होने के कारण खुद ही तोड़ने के लिए समय दे दिया गया। इनमें गरीबों से लेकर अमीरों तक की छोटी दुकानों से लेकर बड़े प्रतिष्ठान तक किसी को रियायत नहीं दी गई। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले तोड़फोड़ की कार्रवाई देर शाम तक चल रही थी। फव्वारा के आसपास नालों पर बनी बड़ी इमारतों को लेकर लगातार चर्चा होती रही। अभी भी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि इन इमारतों को प्रशासन नहीं तोड़वाएगा। देखिए, सबसे पहले जिस दिन ये हिंसा हुई उस माहौल में मैंने ये प्रयास किया कि जो जुल्म वहाँ हो रहा है उसको सबके सामने रखा जाए, चाहे वो पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी हो या वहाँ की आम जनता को जो नुकसान हुआ हो आर्थिक रूप से, या फिर जो जाने वहाँ गई हैं वो जाने गई हो या पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई वहाँ की गई हो। और उस पूरी घटना के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी सबके सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का जो है हवाला देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। अब ये दो तरफा बयान है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब वहाँ ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के है। सब लोगों को मिलके ये जो सरकार द्वारा जुल्म किया गया है इसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। हम अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और जिस तरह से मैंने कल एक इंटरव्यू जो है भारत के एक सीनियर वकील का सुना और उस इंटरव्यू में जिस तरह मैंने पूर्व चीफ जस्टिस के विषय में जो सुना वो सुन के बड़ा तकलीफ हुई कि हम किसको क्या समझते हैं और वो क्या निकलता है। अगर न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा तो फिर विपक्ष को या आम जनता को न्याय मिलना संभव नहीं है। मैं इस समय पीड़ा महसूस कर रहा हूँ कि आज आज़ाद भारत की ओर जा रहा है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पे, उनमें भी मुसलमानों पे और जैनों पे, सिखों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, बौद्धों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, महिलाओं में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये सब सरकार की जानकारी में हो रहा है और सरकार इस पर कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठा पा रही। ये सरकार का फेलियर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों की व्यस्तता के कारण अतिक्रमणकारियों ने भी अब चुप्पी साध ली थी। अब संभल में शांति व्यवस्था बहाल होने के बाद अफसरों को समय मिला तो शाम को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई यहां पहुंच गए। कुछ लोगों ने चिन्हित स्थान से कम अतिक्रमण तोड़कर निर्माण शुरू करा दिया था, जिन्हें फिर से तोड़ने के आदेश अब दिए गए हैं। इसके साथ ही अपनी दुकान को बचाने में शुरू से ही लगे एक मेडिकल मालिक को भी तत्काल दुकान तोड़ने के लिए कहा गया है। चेतावनी भी दी गई है कि अगर उन्होंने खुद ही अतिक्रमण पर बनी दुकानें व प्रतिष्ठानों को नहीं तोड़ा तो बुलडोजर चलवाने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान मौके पर मौजूद पालिका अध्यक्ष के पति को भी शहर में पड़ा मलबा हटवाकर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है।